हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम टेंस पर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं टेंस सीखते हैं। टेंस यानी काल, समय, टाइम। ये टाइम के बारे में बताता है। टेंस यानी समय जो होता है यह टाइम के बारे में बताता है। तो देखिए, अगर ये परिवार से कोरिलेटेड करके चलें तो ये परिवार का मुखिया है। टेंस जो है परिवार का मुखिया है, पिता है। टेंस फादर है, पिता है, बाप है। टेंस तो टेंस के जो है 3 बच्चे हैं। टेंस के 3 बच्चे हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। 3 बच्चे हैं। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, पास्ट टेंस यानी भूतकाल, फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। ये 3 बच्चे हैं और प्रत्येक बच्चे के 4 बच्चे हैं, ऐसा समझ लें। प्रेजेंट के भी 4 वही हैं, पास्ट के भी वही 4 हैं और फ्यूचर के भी वही 4 हैं। तीनों लड़कों ने एक ही विचार बनाया था कि सबका नाम एक ही रखेंगे। ठीक है, प्रेजेंट ने भी अपने 4 बच्चों के नाम एक रखे, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट ने भी अपने 4 बच्चों के नाम इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रखा। और फ्यूचर ने भी अपने 4 बच्चों के नाम इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रखा। टेंस 3 है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। उसके 4 भेद हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो चलते हैं एक एक को एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं। देखिए यहां आपका प्रेजेंट टेंस से देखें। टेंस यानी काल होता है। काल यानी आप क्या समझे? समय। समय नहीं समझ में आ रहा तो टाइम। टेंस यानी काल, काल यानी समय होता है और समय यानी टाइम ही इंग्लिश में। प्रेजेंट टेंस, पहला टेंस है आपका प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। इसकी पहचान कैसे होती है? जो वर्तमान में कार्य चल रहा होता है, जो प्रेजेंट टाइम में वर्क चल रहा होता है, वह प्रेजेंट टेंस का होता है। इसके वाक्यों के अंत में हमेशा है, हे, हूं, हो ऐसे शब्द, ऐसे लेटर आएंगे। है आएगा, हे आएगा, हूं आएगा, हो आएगा। दूसरा टेंस है पास्ट टेंस यानी भूतकाल। इसके वाक्यों के अंत में था, थे, थी, आ, ए, ई, छोटी, बड़ी, इसमें दोनों बड़ी बड़ी लिख गया है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऐसे लेटर आ जाएंगे। ऐसे लेटर आएंगे तो आप पहचान सकते हैं कि यह भूतकाल का है। और वाक्यों से ये जाने कि जो पिछली घटना घटी थी, जो पहले समय हो गया था, जो बीत चुका है, वह पूरे वाक्य आपके भूतकाल में आएंगे। वो सारे सेंटेंस भूतकाल में आएंगे। फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल, जो आने वाला है, जो आने वाला है, जो आएगा, फ्यूचर। ठीक है, जो आएगा वह समय आपका फ्यूचर टेंस कहलाता है, भविष्य काल। इसके वाक्य के अंत में गा, गे, गी आएगा। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, जो समय चल रहा है। पास्ट टेंस यानी भूतकाल, जो समय बीत गया है। फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल, जो समय आएगा। अब इसके आगे इनके 4 जो बच्चे बताए गए थे उनकी भी पहचान जान लें। तो पहले नंबर में इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस को ही हम दूसरे नाम से जानते हैं, सिंपल टेंस के नाम से भी जानते हैं। इसमें वाक्य अपूर्ण रहेगा।
पूरी तरह से पूर्ण नहीं होगा, इसीलिए इसे अपूर्ण काल भी कहा जाता है। इसके वाक्यों के अंत में ता ते ती आएंगे। कॉन्टिन्यूअस टेंस इसी का नाम प्रोग्रेसिव टेंस भी है। चालू रहना, इसमें कार्य जो होगा वह चालू रहेगा। जो वाक्य ऐसे रहेंगे कि जिसमें आपको इंगित करेंगे कि कार्य अभी चालू है। इसकी पहचान है वाक्यों के अंत में रहा, रही, रहे आएंगे। परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण काल, इसमें कार्य पूर्ण हो चुका होगा और इसकी पहचान जो है वाक्य के अंत में चुका, चुकी, चुके, लिया, लिए, दिया, दिए, पाया, पाई, ऐसे शब्द, या आप और जोड़ लें आ, ई, ए। देखिए चुका आ आया, चुके ए आया, लिया आया, लिए ए आया, दिया आया, दिए ए आया, तो पाया। इसमें आप आ, ई, ए ऐसा जोड़ लें तो भी आप समझ सकते हैं इसमें कार्य पूर्ण हो चुका होगा, पूरी तरह से पूर्ण हो चुका होगा। ठीक है, पूर्ण हो चुका होगा। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें कार्य पूर्ण काल है। ये पूरी तरह से पूर्ण हो चुका होगा, इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं होगी। लेकिन परफेक्ट में कुछ गुंजाइश हो सकती है, लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई गुंजाइश नहीं होगी। पूरी तरह समय से वह कार्य पूर्ण हो चुका होगा, इसीलिए इसे पूर्ण काल कहा जाता है। इसकी पहचान है रहा, रही, रहे के साथ समय का बोध हो। समय का बोध हो का मतलब इस वाक्य में समय बताया जाएगा, इसमें टाइमिंग रहती है, इसीलिए इस वाक्यों में सिंस और फॉर आता है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। ये इसकी पहचान है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो 12 के 12 टेंसों में प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर वाक्य होगा, पूरा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो उसके अंत में ता है, ते है, ती है, ऐसा आएगा। पास्ट इंडेफिनिट होगा तो ता था, ते था, ती थी आएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट होगा तो आपका होगा, होगी, होंगे आएंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होगा रहा है, रहे है, रही है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का होगा तो रहा था, रहे थे, रही थी। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का होगा तो रहा होगा, रहे होंगे। प्रेजेंट परफेक्ट का होगा चुका है, लिया है। पास्ट परफेक्ट का तो चुका था, ली थी। फ्यूचर परफेक्ट है तो ली होगी, चुका होगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से रहे हैं, से रही है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से रहे थे, से रही थी। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से रहे होंगे, से रही होंगी शब्द आएंगे। अब आगे ये आपको टेबल दी गई है, पूरी टेबल एक सार में आप जान सकते हैं बहुत आसानी से। तो देखिए यहाँ पहचान मैंने बता रखी है कि प्रेजेंट टेंस अगर होगा तो उसकी है, हैं, हो, हूँ पहचान है। अगर कुछ छूट भी गया होगा तो यहाँ लिखा हुआ है। पास्ट टेंस है था, थे, थी, आ, ई, ए, ऐसा आएंगे। फ्यूचर होगा तो गा, गे, गी, गा, गी, गे आएगा। इंडेफिनिट है ता, ती, ते। कॉन्टिन्यूअस है तो रहा, रही, रहे। परफेक्ट है तो चुका, चुकी, चुके। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो समय से रहा, रही, रहे आएंगे। अब देखिए यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या आएगा? ये देखिए ता, ती, ता है, ती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी यस, ईएस लगेगा। यस और ए, जब सिंपल वाक्य होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और जब एक वचन करता होता है, सिंपल वाक्य हो, एक वचन करता हो, तो वर्ब में यस और ईएस लगेगा।
यहाँ पास आपका डू डज लिखा हुआ है, तो यह हेल्पिंग वर्ब है डू और डज। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल वाक्यों में नहीं लगती है, ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। यह आपकी नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाक्यों में लगेगी, सिंपल वाक्य को छोड़कर बाकी सभी में लगेगी। ठीक है, एक वचन करता होगा तो यस ईएस लगेगा, और यदि बहुवचन करता होगा सिंपल वाक्य होगा, और एक वचन करता होगा तो यस ईएस लगेगा। यदि वाक्य बहुवचन करता है तो वर्ब में यस ईएस नहीं लगेगा। दूसरा आते हैं, दूसरा देखिए पास्ट इंडेफिनिट। दूसरा आपका है पास्ट इंडेफिनिट में, ये पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में तो इसमें पहचान क्या, ता था, ती थी और आ ई ए। इसमें सिंपल वाक्य होगा तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, गो का वेंट लगेगा, कम का केम लगेगा, सिंग का सैंग लगेगा। तो सेकंड फॉर्म लगेगी। और जब ध्यान रखिएगा डिड लिखा हुआ है, तो डिड जब लगेगा जब आपका वाक्य निगेटिव और इंट्रोगेटिव होगा। दो टेंस ऐसे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, जिसके साधारण वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। इसके अलावा जितने भी वाक्य आएंगे निगेटिव इंट्रोगेटिव, उसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो उसमें फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डिड हेल्पिंग वर्ब लगेगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाएगी। ये और भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे की वीडियो में, अभी इतना समझ लें। इसके आगे की वीडियो अगर देखना है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें, तो और भी एक एक लाइन से डिटेल से मैं आपको जानकारी दूंगा। अब थर्ड नंबर है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट, इसकी पहचान आपकी हो जाएगी इसमें तागा, तीगी, तेगे। यहाँ गागेगी भी लिखा है और गागेगी भी आ जाता है, तागा, तेगी, तीगी भी आ जाएंगे। और इसकी हेल्पिंग वर्ब है शैल और विल। तो आई और वी के साथ शैल लगेगा, अदर के साथ विल लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। इसके बाद आते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसकी पहचान रहा है, रही है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इज, एम, आर होगी। वर्ब में आईएनजी लगेगा। एक वचनकर्ता के साथ इज, ही, सी, इट और नेम के साथ इज, आई के साथ एम, बहुवचनकर्ता दे, वी, यू के साथ आर लगेगा, आईएनजी वर्ब के साथ लगेगा। इसके बाद देखें आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस देख लें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस जिसकी पहचान रहा था, रही थी, रहे थे, और इसकी हेल्पिंग वर्ब है वॉज और वर। वॉज और वर, कुछ लोग वेयर भी पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वॉज और वर, आई और वी के, आई ध्यान दीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब वॉज जो है यहाँ पर थोड़ा सा मिस हो जाता है। ही, सी, इट और नेम और आई के साथ, ही, सी, इट और नेम और आई के साथ वॉज लगेगा, अदर के साथ वर लगेगा, वर्ब में आईएनजी लगेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपका अगला नंबर चलते हैं। अगला नंबर है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। इसमें वाक्य में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा, और इसकी हेल्पिंग वर्ब है शैल बी, विल बी। यहाँ मैंने अलग अलग लिख दिया, शैल और विल और बी, यानी शैल बी और विल बी है, और वर्ब में आईएनजी लगेगा। आई और वी के साथ शैल बी लगेगा, अदर के साथ विल बी लगेगा। अब आगे चलते हैं। अगला नंबर है आपका प्रेजेंट परफेक्ट।
प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है चुका, चुकी, लिया, लिए, दिया, दिए, पाया, पाई, और इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज़ और हैव। परफेक्ट वाले में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, चाहे वह प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। हैज़ है तो हैज़ जो है आपका एक वचन करता ही, सी, इट और नेम के साथ हैज़, और बहुवचन करता आई, वी, यू, दे के साथ हैव लगेगा। अब आगे आते हैं, अगला नंबर है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, ठीक है ना। तो पास्ट परफेक्ट में आपकी हेल्प यहाँ पास्ट परफेक्ट की पहचान है चुका था, चुकी थी, चुके थे। इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। इसके बाद है आपका अगला नंबर है, अगले नंबर में है आपका फ्यूचर परफेक्ट। इसकी हेल्पिंग वर्ब है शैल हैव और विल हैव। आई और वी के साथ शैल हैव और अदर के साथ विल हैव। आई और वी के साथ शैल हैव और अदर के साथ विल हैव लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। इसकी पहचान चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। इसके बाद लास्ट है, आते हैं हम आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसकी पहचान क्या है आपकी, समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आएगा। हेल्पिंग वर्ब जो है हैज़ बीन और हैव बीन है। वर्ब में आईएनजी लगेगा और प्लस समय में भी ध्यान रखें सिंस और फॉर लगेगा। हैज़ हैव एक वचनकर्ता के साथ हैज़, बहुवचनकर्ता के साथ हैव। अगला नंबर है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगला नंबर है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसकी इसकी पहचान है समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, और हेल्पिंग वर्ब इसकी हैड बीन होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और समय आएगा और सिंस और फॉर लगेगा। सिंस निश्चित समय के लिए, फॉर अनिश्चित समय के लिए लगता है। अब लास्ट और अंतिम है ये, तो ये आपका अंतिम नंबर है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएंगे। हेल्पिंग वर्ब है विल हैव बीन, शैल हैव बीन आएंगे। विल हैव बीन और शैल हैव बीन, यहाँ शैल हैव बीन नहीं लिखा हुआ है, लिख लें विल हैव बीन और शैल हैव बीन आएंगे। वर्ब जो है वर्ब में आईएनजी लगेगा और समय आएगा, समय के साथ सिंस या फॉर लगेगा, दो में से एक लगेगा। निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर लगेगा। तो इस तरह ये वीडियो आपकी कंप्लीट होती है प्रिय विद्यार्थियों। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।